हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। आज हम क्या करेंगे, शिफ्ट टू का एनालिसिस करेंगे। हम इससे पहले हम शिफ्ट वन का एनालिसिस कर चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो हम लेकर आए हैं। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैथ्स का एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए एलिगेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी से आसानी से हो जाएगा। परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा गया है, चुनाव से पूछा गया इस बार। ठीक है, तो चुनाव को पढ़कर जाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो मिड प्रोपोर्शन पूछा गया है। ठीक है, ये मिड प्रोपोर्शन पूछा गया। टाइम एंड वर्क से फिर से बाजी मारी है, 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं, जो मैंने पिछली शिफ्ट में बताया था कि सेम उसी पैटर्न पाए हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सीआई से इस बार भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एसआई से एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया, अभी लिख रखा है आगे। ठीक है, उसे देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है, यूनिट कंसेप्ट है, यूनिट बेस्ड, यूनिट डिजिट पर। एज से इस बार एज से एक क्वेश्चन आया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एज से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से आया इस बार। क्या है, सर्कुलर पाथ पर बेस्ड है, मतलब 3 व्यक्ति हैं, वे दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो कब मिलेंगे वे। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर आया है। मेंसुरेशन से पिछली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, इस बार ट्रिग्नोमेट्री ने फिर से बाजी मारी, 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर चोर सिपाही का क्वेश्चन आया है कि सिपाही ने क्या किया, चोर ने पुलिस को देखा, अब दौड़ना स्टार्ट किया, पुलिस ने फिर उसका पीछा किया तो कितनी देर में पकड़ा जाएगा। 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आए हैं, 2 क्वेश्चन जिसमें वही है, जो 2 क्वेश्चन सर्कल के थे और एक क्वेश्चन अलग था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। डिस्काउंट से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन तो मैं नहीं मिल पाया, लेकिन क्या है, क्वेश्चन एक डिस्काउंट से आया था। ईआई से 3 क्वेश्चन आए हैं इस बार भी। हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये हमारा मैथ्स का था। मैथ्स में क्या क्या आएगा है, और देखिए क्या पूछा गया है। साइन इज इक्वल टू कोस भी क्या होता है, प्रॉपर्टी याद रखिएगा। साइन इज इक्वल टू कोस भी होता है, टेन इज इक्वल टू कोट भी, सेक इज इक्वल टू कोसेक भी। कब होता है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तब क्या होता है, ये बराबर होते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन पे क्या क्वेश्चन आता है, टीएस से दिया गया था क्यूब की। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया था क्यूब का, और क्या पूछा गया था, वॉल्यूम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो अगला क्या है, ज्योमेट्री से क्या आया था, ज्योमेट्री में सर्कल आया था। सर्कल में क्या दी गई थी, पहले इससे पहली शिफ्ट में क्या था, 2 सर्कल थे, दोनों का केंद्र एक था, लेकिन इस बार एक ही सर्कल है। उसमें क्या है, रेडियस दे दी गई है, और क्या दे दी गई, लंबाई दे दी गई है, और कोड की लंबाई पूछ ली गई कि कोड की लंबाई है कितनी, ये पूछा गया था। अलजेब्रा में क्या पूछा गया था कि क्या ऐसे संख्या दे दी गई थी, वैल्यू दी गई थी, एक इक्वेशन दी थी, इक्वेशन दी थी, उसमें एक्स और वाई का मान दे दिया गया था, और रखने पर वैल्यू पूछ ली गई थी। तो 25 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, और उसमें क्या है, जो क्या रहा, 13 से 14 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे गए हैं, और 11 से 12 क्वेश्चन एडवांस के। ओवरऑल 18 से 19 क्वेश्चन जो हैं वे क्या थे, इजी थे, और 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे। मॉडरेट क्यों, क्योंकि उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, करने लायक तो वो भी थे, टाइम को देखते हुए थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, तो मॉडरेट में बोल दिया गया है कि 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे। चलिए अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या था, कोडिंग टू कोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी पर एक क्वेश्चन आया, और सिमिलर सेट थे, उन पर भी 2 क्वेश्चन आए गए थे। ठीक है, एक इजी और एक थोड़ा मॉडरेट था, जिसमें आपको देखना था। ये इजी था, इसमें डायरेक्ट डिफरेंस पता लग रहा था। क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था। सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन को देखने को मिले हैं। एक में क्या था, +6 का डिफरेंस हो रहा था, और एक में +2 +3 +4 ऐसे लॉजिक आ रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है सीरीज में, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। डायरेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर में एक क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से इशारे पर आधारित क्वेश्चन था। पिछली बार क्या थी, पिक्चर बेस्ड था, हमें बताना था कि क्या बोल गया है, लेकिन इस बार इशारे पर आधारित था, तो आप डायरेक्ट कर सकते। डायरेक्शन पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैथमेटिकल ऑपरेशन पर 2 क्वेश्चन थे, एक साइन चेंज का और एक साइन रखने था। स्टार ऐसे स्टार दे देगा था कि 4 स्टार 7 स्टार इक्वल टू समथिंग, उसमें वैल्यू रखो स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो सिलोजिज्म पर 4 कथनों पर आधारित था। पिछली बार क्या था, 3 कथनों पर आधारित प्रश्न था, लेकिन इस बार सिलोजिज्म पर 4 कथनों पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। क्लॉक एंड कैलेंडर में क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, लीप ईयर पूछा गया कि बताओ, ऑप्शन में दे दी गई थी कि इनमें लीप ईयर है कौन सा। रैंकिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। मिसिंग नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और सन्निहित आकृति पर भी एक क्वेश्चन है। मिरर इमेज पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और पेपर कटिंग पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका क्या था, एनालिसिस था। जीएस पर आ जाते हैं, रीजनिंग का। जीएस पर क्या पूछा गया थी, 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ, टोक्यो में पूछा गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, ये गुजरात में हुआ है।
1875 में कौन से समाज की स्थापना हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई और उसे किसने? दयानंद सरस्वती ने। ये पूछ सकता है आगे, इस बार ये पूछा है। लाल सेवाल का नाम पूछा गया है। लाल सेवाल का होता है रेडियो फाइटा बोलते हैं इसको, लाल सेवाल को। और गुरु विपिन सिंह की जो पूछे गए है संबंध पूछे गए हैं, मणिपुर से संबंधित है गुरु विपिन। और शकूर खान, शकूर खान क्या है, किससे पूछा गया? स्टैटिक से पूछा गया। शकूर खान संगीत सारंगी वादक है शकूर खान। 10 कच्छा नृत्य पूछा गया। 10 कच्छा नृत्य कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। पिछली में क्या पूछा गया था? पिछले उसमें पूछा गया था बूंदी, जो राजस्थान से संबंधित है। हिस्ट्री से पूछा गया चंदेरी का युद्ध हुआ था, कौन जीता? 1528 में हुआ, सन पूछी गई थी। और इसमें किसके बीच हुआ? बाबर और मदीना के बीच हुआ, और जीता कौन है? बाबर जीत गए थे इसमें। हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, पूछा गया था। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय में है। किससे संबंधित है? पूछा गया था, हिमालय से है संबंधित। रिपब्लिक का अर्थ पूछा गया था कि रिपब्लिक का अर्थ क्या है? रिपब्लिक का अर्थ जनता का शासन होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल पूछा गया तो हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं, और वैसे इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली जनता का शासन। और अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था एक, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? एनालिसिस था, कंप्लीट एनालिसिस। तो एग्जाम क्या है? इजी टू मॉडरेट है, कोई हार्ड नहीं है। आप आसानी से 75 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।